क्या प्रभाव पड़ता है आहार दान का। कैसे राम लक्ष्मण सीता विनम्र होकर के चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज का आहार दान कर रहे। विनय एक बहुत बड़ा गुण मानी गई है। अहंकार हमारे जीवन का पतन करने वाला है। जटायु आज इस पर्याय में, त्रियंच की पर्याय में सम्यक दर्शन को पाकर, देश व्रतों को पाकर के अपने जीवन को बदल लिया। दाता और पात्रों में विनय का बहुत बड़ा भाव जुड़ा हुआ होता है। और ऐसे विनम्रता के भावों को लेकर के मैं समझता हूँ कि जो दान की परिपाटी आज तक चली आ रही है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। दाता कितना ही सक्षम और संपन्न क्यों ना हो, पात्र के सामने छोटा ही माना जाता है। और पात्र किसी भी तरह से अपने लिए कोई ऐसा हो या वैसा हो ये भाव न रख करके आवश्यकता की पूर्ति के लिए दाता को अवसर देता है। दाता अपना द्रव्य लगा करके, आहार आदि दान दे करके अपने द्रव्य को, अपने जीवन को धन्य और सार्थक करता है। बंधुओं, यही मैं एकमात्र प्राचीन परंपरा का उल्लेख बार बार करता हूँ। कैसी निर्दोष परंपरा, कैसी निर्मल परंपरा जो पात्रों के लिए दाताओं के सहयोग से आज तक चली आ रही। और पात्र भी आरंभ परिग्रह के बिना भी अपनी निर्विकल्प साधना करके मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाते हैं। आज का दिन जैन परंपरा में पर्व का दिन है। संस्कृत में पर्व के लिए जोड़ कहा जाता है। हिंदी में उसे पोर कहा जाता है। गन्ने में जो ज्वाइंट होते हैं उन्हें पर्व कहा जाता है। और ये पर्व हम सबको जोड़ने का काम करते हैं। गन्ने के मीठे मीठे रस को अखंड गन्ने से जोड़ने का काम उसके पोर, पर्व, ज्वाइंट करते हैं। समय समय पर इस धरा पर महापुरुषों के अवतरण होते रहे। इन महापुरुष दिव्य पुरुषों के अवतरण से मानवता जुड़ती रही। भगवान महावीर स्वामी भी मानवता को जोड़ने के लिए दिव्य कड़ी बनकर के आए। युगादि पुरुष आदिनाथ ने जिन शासन का प्रवर्तन किया, 22 तीर्थंकरों से और आगे बढ़ा। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के जिन शासन की छांव तले हम और आप सब विराजमान हैं। पर्व प्रेरणा देते हैं, संदेश देते हैं। प्रेरणा जागरण की देते हैं, संदेशा जुड़ाव और मिठास का देते हैं। आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव है। सामान्य दिन नहीं है। जन्म तो होते ही रहते हैं, लेकिन ये जन्म कोई ज़्यादा महत्व के नहीं है। जन्म तो जन्म है। दुनिया में रोज जन्म ले रहे हैं, रोज मरण कर रहे हैं। कौन किसको याद करता है? उनके जन्म को जन्म कल्याणक क्यों कहा गया? ध्यान रहे, जन्म कल्याणक इसलिए कहा कि जिन्होंने आज की तिथि में जन्म लिया उन्होंने अपना कल्याण तो किया ही किया, उन्हें जन्म देने वाले जनक और जननी यानी माता पिता का भी उन्होंने कल्याण किया और सारे जगत के कल्याण में भी निमित्त बने। इसीलिए
स्वयं का कल्याण किया, जन्म देने वाले जनक जननी के कल्याण में निमित्त बने और सारे जगत के कल्याण में निमित्त बने, तो उनका जन्म सामान्य जन्म नहीं रहा बल्कि कल्याणक बन गया। हमारे तुम्हारे जन्म को कल्याणक नहीं कहते। तुम्हारे जन्म को तो तुम अपने आप बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बर्थडे कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या है आज? उनका बर्थडे है। और ऐसे संसार में जन्म होकर के बर्थडे व्यर्थ डे बन करके रह जाते हैं। व्यर्थ डे, बर्थडे व्यर्थ डे बने। लेकिन हमारे तुम्हारे बर्थडे भी यदि ऐसे तीर्थंकर भगवान के कल्याणकों से जुड़े तो व्यर्थ ना होकर के सार्थक डे बन सकते हैं, सार्थक डे बन सकते हैं। आज के दिन प्रातःकालीन बेला से मौसम सम और सुहावना है। 2-4 दिन पहले चिंता हो रही थी, जुलूस निकलेगा, लेट होंगे, गर्मी हो जाएगी, असुविधा होगी, ऐसा वैसा सभी को विचार आ रहा था। मेरे मन में प्रारंभ से ही ख्याल था, जिन दिव्यात्मा के जन्म के पहले से ही गर्भ में आने के 6 महीने पहले और गर्भ में रहने के 9 महीने के काल 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है। जन्म के क्षण में एक क्षण के लिए नरक में भी शांति होती है। तो ऐसे तीर्थंकर के कल्याणक में शोभा यात्रा में शांति होगी ही होगी। और मौसम ने तुम्हारा साथ दिया, उस समय रत्न वृष्टि रही होगी। अभी मंद मंद जल वृष्टि भूमि शुद्धि के रूप में और मौसम को नरम करने के रूप में प्रकृति ने प्रदान कर दिया। आपकी प्रसन्नता द्विगुणित हो गई। शोभा यात्रा की क्या चर्चा करें, जहां देखो वहां ही भक्ति भावना दिखाई दे रही। युवाओं में जोश अपने आप में दिख ही रहा था। युवा कार्यकर्ता होते हैं, समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं, समाज की नींव होते हैं। युवाओं पर समाज का सारा दारोमदार रहता है। ऐसे युवाओं में जहां धार्मिक ऊर्जा दिखे वो समाज जीवंत मानी जाती है। महिलाओं के परिधान को लेकर के और उनकी वेशभूषा भावनाओं को लेकर के क्या कहें। जहां पर महिलाएं दिव्य घोष बजाने को तैयार हो जाएं तो बाहर के दिव्य घोषों की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को देखें। अभी 10 दिन भी पाठशाला के लिए नहीं हुए हैं, लेकिन बच्चों ने जो चहल पहल 10 दिन में बना दी। आज ऐसा नज़ारा बच्चों का दिख रहा। दफ्तियाँ लिए हैं, संदेश लिखे हैं। बच्चे अपनी आवाज़ से भी तेज आवाज़ करते हुए धार्मिक नारे लगा रहे। मैं समझता हूँ ये नई पौध, नई जनरेशन यदि इस तरीके से हम पकड़ करके चलेंगे तो आगे इन्हीं में से कोई महावीर बनेंगे, इन्हीं में से कोई ब्राह्मी सुंदरी बनेंगी, इन्हीं में से कोई चंदन वाला बनेंगी, इन्हीं में से कोई आरिका माता जी बनेंगी और इन्हीं बच्चों में से कोई मुनि महाराज ऐलक क्षुल्लक त्यागी व्रती बनेंगे। हमारी इसी माटी में से महात्मा बनेंगे। हमारी इसी पीढ़ी में से कोई त्यागी व्रती निकलेंगे। बस जरूरत है पौधारोपण करने की, जरूरत है संस्कारों के खाद पानी देने की। और ये पाठशाला एक ऐसी जगह है, ऐसी एक प्रयोगशाला है कि जिसमें ढलकर के बच्चे माता पिता के प्रति भी समर्पित होते हैं, अपनी समाज के प्रति भी समर्पित होते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति भी समर्पित होते हैं और जैनत्व के प्रति समर्पित होकर के अपनी पहचान को सारी दुनिया में फैलाने वाले हो जाते हैं। हुमड़पुरम की जिस महाविद्यालय की कल्पना आपने की है, मूर्त रूप देना शुरू किया है, वह महाविद्यालय इसी पाठशाला से सुशोभित होगा। उस महाविद्यालय में भी
भर्तियां इन पाठशालाओं के बच्चों से ज़्यादा होंगी, क्योंकि ये छोटी पाठशाला है, प्राइमरी मिडिल की पाठशाला है। जब इसमें सीख करके समझ करके बच्चे आगे बढ़ेंगे तो महानगरों की ओर ना जा करके अपने विद्यालय में अपने बालक बालिका, समाज का पैसा, समाज का धन समाज के पास और समाज के संस्कार हमारे बच्चों में बने रहेंगे। उस उद्देश्य की पूर्ति भी पाठशाला से होगी। और मैंने तो आशीर्वाद दे ही दिया है, समाज बंधु तैयार हैं, पंचायत का पूरा संरक्षण है और महिलाओं ने भी जवाबदारी ले ली। सारी जिंदगी की बात नहीं, 2 साल ही सही, 3 साल ही सही, 1 साल ही सही, आपने 1 साल 2 साल भी पाठशाला चला ली, वही बच्चे तुम्हारे घर आकर के कहेंगे पाठशाला बंद मत करो, हमें कोई ना कोई पढ़ाने वाला मिलना चाहिए। बाहर से किसी विद्वान को बुलाने की जरूरत नहीं, जो सामान्य से सुविधाएं और आवश्यकताएं बच्चों की मन लगाने के लिए हैं, वो समाज और श्राविकाएं स्वयं अपने तरीके से पूर्ति करती रहेंगी। गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से लगभग 250 पाठशालाएं इस तरह की चल रही हैं कि जिसमें कहीं कोई नहीं, समाज की महिलाएं बालिकाएं ये बच्चों को पढ़ा रही हैं। हमें बच्चों को बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनाना है, हमें तो बच्चों को एक अच्छा और सच्चा जैनी बनाना है। और उतना ज्ञान तो हमारे घर में रहने वाली गृहिणी को है ही। गृहिणी स्वयं संस्कारित होती है, बच्चे भी संस्कारित होते हैं और ऐसी पाठशालाएं चलेंगी चलेंगी। आज महावीर जयंती के शुभ अवसर पर इसे आप उद्घाटन मानो, शुभारंभ मानो। शुभारंभ की तिथि तुम्हारी महावीर भगवान की जन्म जयंती कल्याणक की तिथि है। और नाम के रूप में यदि आपको कोई भावना हो तो 24 तीर्थंकरों में हमारे मूल नायक आदिनाथ भगवान है, तो आदिनाथ दिगंबर जैन पाठशाला के नाम से इस पाठशाला को आगे बढ़ाओ। मैं समझता हूँ पाठशाला फलेगी फूलेगी और समाज की नई जनरेशन धर्म के संस्कारों को सीखेगी और आगे बढ़ेगी। आज के दिन आप सभी ने जो संयोजना की बहुत प्रशंसनीय है। गोवर्धन जी पांड्या एक बहुत अच्छे समाज सेवी कार्यकर्ता हैं, वर्धा समाज में अपनी बहुत पहचान रखते हैं। 4 महीने तक मंच संचालन और जैन अजैनों के बीच में एक संवाद स्थापित करने का उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। बहुत बड़े रूप में वर्धा में चतुर्मास संपन्न कराया, उनके साथ उनकी बहुत बड़ी टीम भी थी। और इस तरह से वो अपना मनोभाव लेकर के अपने शहर की इतनी बड़ी महावीर जयंती छोड़ करके केवल इस भाव से बहुत समय हो गया महाराज जी के पास गए नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ आए। आज पाद प्रक्षालन का तो उन्होंने लाभ लिया ही लिया, बल्कि मंदिर में सुबह शुद्ध वस्त्र पहन करके शांति धारा का भी बहुत बड़ा लाभ लिया। इसी मंदिर में आकर के हम लोगों के सानिध्य में शांति धारा का लाभ लिया। बंधुओं, ये पुण्य के योग से ये सभी अवसर ऐसे प्राप्त होते हैं। और आज के दिन मैं समझता हूँ हमारे लिए इन 3 बातों पर अवश्य ही विचार करना है कि आज जिनकी चर्चा चल रही है वे कौन थे। एक बात, एक बिंदु, वे कौन थे हम विचार करें। जिनकी चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं, जिनकी हम पूजा यहाँ पर कर रहे हैं, वे कौन थे, वे कौन थे, वे कौन थे। आप दिन भर अपने मन में प्रश्न उठाओ, वे कौन थे, वे कौन थे, वे कौन थे और वे कौन थे। इसके सारे उत्तर प्रश्न पत्र प्रतियोगिता में मिलेंगे। जैसे महिलाओं ने बहुत मेहनत से छानबीन करके भरे हुए हैं, वे कौन थे, वे कौन थे, वे कौन थे। आप प्रश्न पत्र उठाएंगे, सारे उत्तर मिलेंगे, ऐसे थे, ऐसे थे। हम दिन भर विचार करें वे कौन थे। दूसरा बिंदु हमारे लिए विचार करने का आज ये है, वे कौन थे मालूम हो गया, पर हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम क्या हैं। वे कौन थे, आदर्श महापुरुष थे। हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम जय जयकार तो उनकी बहुत बोल रहे हैं, पर हमारे जीवन में बहुत बड़ा विरोधाभास कोई दिख रहा हो। ना सही उतना महान पद हमारे पास, ना सही वैसे सिद्ध बनने की योग्यता हमारे पास, ना सही उतनी श्रेष्ठता हमारे पास, पर लक्ष्य तो उन्हीं के पद को पाने का होना चाहिए, लक्ष्य तो उन्हीं के पास पहुंचने का होना चाहिए। आज जिन पूज्य परमात्मा अरहंत सिद्ध की हम पूजा कर रहे हैं,
उसी पद को पाने का हमारा लक्ष्य हो। और जब उस पद को पाने का लक्ष्य है तो फिर हमारे जीवन व्यवहार में बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं दिखना चाहिए। यदि है तो हमें आकलन करना पड़ेगा, समीक्षा करना पड़ेगी और शुद्धिकरण के रास्ते को अपनाना पड़ेगा। हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम क्या हैं, दिन भर इस बिंदु पर भी विचार करो। हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम क्या हैं, और हम क्या हैं ख्याल में आ जाए तो फिर तीसरा बिंदु है, फिर हमें क्या होना चाहिए, फिर हमें क्या होना चाहिए, फिर हमें क्या होना चाहिए। भगवान भगवान है, हम भगवान अभी वर्तमान में नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। तो क्या होना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ हमारे जीवन में जागना चाहिए कि एक दिन हम भी अपने भगवान के समान स्वयं की भगवत्ता को प्रकट करें, शुद्धता और सिद्धता को प्राप्त करें। आज हमारे लिए जो परंपरा मिली हुई है तीर्थंकर भगवंत महावीर की है। महावीर यूं नहीं बने, महावीर बनने की कहानी है। दुनिया में वीर कोई भी बन सकता है, सम्राट कोई भी बन सकता है। सम्राट वीर बनना फिर भी आसान है, लेकिन महावीर बनना आसान नहीं है। महावीर बनना आसान नहीं। जो दुनिया को जीत ले सो सम्राट और वीर बन जाता है, लेकिन दुनिया को जीतने से सम्राट वीर बन सकते हैं पर महावीर नहीं बन सकते हैं। महावीर बनने के लिए दुनिया को जीतो या ना जीतो, जो अपने आप को जीत लेता है वो सम्राट और वीर तो होता ही होता है, सच्चे अर्थों में महावीर भी होता है। महावीर बनने के लिए तोप और तलवार जैसी ताकत की जरूरत नहीं है। महावीर बनने के लिए आत्मशक्ति को जगाने की जरूरत है, मनोबल, विल पावर की जरूरत होती है। और जिसके अंदर आत्मशक्ति जागृत हो जाती है वो दुनिया को जीतने वाला तो होता ही होता है, बल्कि सच्चे अर्थों में महावीर भी होता है। सिकंदर ने दुनिया को जीता लेकिन अंत में खुद से हार गया। सिकंदर ने दुनिया को जीता लेकिन अंत में खुद से हार गया। और जो दुनिया को जीते और स्वयं से हार जाए, बाहर जीत करके आ जाए और घर में हार जाए, मामला बिगड़ जाता है। सिकंदर ने दुनिया को जीता, विश्व विजेता बना, लेकिन स्वयं अपने से हार गया, अपनी मौत से हार गया। और इसलिए सिकंदर विश्व विजेता बनकर के सम्राट और वीर तो बना लेकिन महावीर नहीं बना। महावीर विश्व विजेता बने हो या ना बने हो, लेकिन आत्म विजेता बने, जिन बने।